अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्त, मेरा नाम है अली असगर और मैं आपको इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा। जो स्टूडेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये फाउंडेशन कोर्स है, यानी अल्टीमेटली आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करेंगे क्या। इस कोर्स को पढ़ने के कुछ आउटकम्स हैं जिसको हम कहते हैं CLO, कोर्स लर्निंग आउटकम। दो आउटकम हैं। एक पहला आउटकम ये है कि हमें इस कोर्स की मदद से बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज मिलेगी अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। दूसरा, हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स एग्जाम्पल। ये दोनों CLO हमारे PLO नंबर 1 पे टारगेट करते हैं। PLO नंबर 1 इज़ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। अब हम इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम वीक बाय वीक जो चीज़ करेंगे उसका जिक्र हम करते हैं। पहले है सबसे पहले वीक में व्हाट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती क्या है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस क्या क्या हैं और उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, यानी कौन से इक्विपमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट बायोमेडिकल के अंदर होते हैं। क्रिटिकल केयर डिवाइसेस यूज्ड इन बायोमेडिकल जस्ट लाइक वेंटिलेटर्स और डायलिसिस मशीन, ये क्रिटिकल केयर डिवाइसेस हैं। रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी MRI, CT स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, एंजियो, ये सारे रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं। डायग्नोस्टिक बायोमेडिकल डिवाइसेस, TLA की अगर हम बात करें, टोटल लैब ऑटोमेशन की, जिसके अंदर पूरी लैब ऑटोमेटेड होती है, यानी ब्लड सैंपल लोड करने के बाद दूसरे अपोजिट एंड से मशीन रिपोर्टिंग निकाल के पेशेंट को, डॉक्टर्स को ईमेल कर देती है। दैट इज़ नोन एज टोटल लैब ऑटोमेशन विच इज़ डायग्नोस्टिक बायोमेडिकल डिवाइसेस। थेरेपेटिक बायोमेडिकल इक्विपमेंट, थेरेपीज़ करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, यानी जैसे टेंस मशीन है जो कि रिहैबिलिटेशन के अंदर भी इस्तेमाल होती है, मसाजिंग चेयर्स हैं, अल्ट्रासोनिक हीलर है, ये सारे थेरेपेटिक डिवाइस के अंदर आते हैं। रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग, फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग के अंदर टेंस मशीन, जैसे मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग सिस्टम एंड सिमुलेशन, यानी कि फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो इस कोर्स में देखेंगे। बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, ह्यूमन बॉडी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिग्नल एमिट आउट करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर इज़ अ सिग्नल, पल्स रेट इज़ अ सिग्नल, इलेक्ट्रोमायोग्राम EEG इज़ अ सिग्नल जो कि ब्रेन से निकलता है, मसल्स से जो सिग्नल निकलता है उसको हम कहते हैं EMG। ये सारी बॉडी के सिग्नल्स हैं। ये इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है वो इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे। क्लिनिकल इंजीनियर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर क्लिनिकल इंजीनियर भी कहलाता है और इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियर भी कहलाता है, जो कि टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। टर्न की सोल्यूशन का मतलब एक क्लाइंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि हमें एक हॉस्पिटल बना के दे कंप्लीट, विद इक्विपमेंट, विद बिल्डिंग, एवरीथिंग। तो ये बायोमेडिकल इंजीनियर है जो कि बात करेगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कि परचेज करेगा इक्विपमेंट, जो कि हॉस्पिटल में कौन सा कलर करवाना है इसको जज करेगा, फर्नीचर किस तरीके का होना चाहिए, दरवाज़ों की साइज़ क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा। सिमिलरली बायो मटीरियल्स, बायो मैकेनिक्स, कौन से मटीरियल हम यूज़ करें सूचर्स के लिए, हार्ट वेल्व के लिए, कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए। बायो मैकेनिक्स, किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसके अलावा टिश्यू इंजीनियरिंग, यानी पूरा टिश्यू, ऑर्गन, इम्प्लांट किस तरीके से बनेगा, इसके हवाले से हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। न्यूरो इंजीनियरिंग यानी ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है और उससे हम ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसिंग, मेडिकल इमेज यानी MRI का इमेज, CT स्कैन का इमेज किस तरीके से बनता है, इसके हवाले से इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे। मल्टीपल टॉपिक हम इस कोर्स में कवर करने होंगे, तो सारे टॉपिक के हम ग्लिम्पसेस यानी ऊपर की चीज़ें कवर करेंगे। हमारे पास इस कोर्स के अंदर आप ये देखेंगे जैसे कि करंट रिसर्च है ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपेनिया विच इज़ वेरी कॉमन। कार्टिलेजेस डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को पेन बहुत कॉज होता है, तो इसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। अब तो हमारे पास कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, यानी नी कंप्लीट रिप्लेस हो जाएगी। डिफरेंट ऑर्थोसिस के इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स का टो इन एंड टो आउट का प्रॉब्लम है। टो इन का मतलब पाँव दोनों अंदर की तरफ हैं, टो आउट यानी दोनों पाँव बाहर की तरफ हैं, इसके लिए हम नी ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली
हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट जिनके लेटरली वेट इन सोल यानी पाँव सही तरीके से ज़मीन पे ग्रिप नहीं करता, यानी लैंड नहीं करता, तो इस केस के अंदर हम उन सब्जेक्ट को इन सोल पहनाते हैं। तो इन सोल यानी ये सारी चीज़ें ऑर्थोसिस के अंदर शामिल होती है। तो इस कोर्स के अंदर हम ऑर्थोसिस के हवाले से भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।